च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवाणं भन्ते किं चेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति। गोयमा जीवाणं चेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति नो अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति। प्रश्न किया गया कि जीवों के कर्म चैतन्य के द्वारा कृत होते हैं या अचैतन्य के द्वारा कृत हैं। उत्तर दिया गया, गौतम, जीवों के कर्म चैतन्य के द्वारा कृत हैं, अचैतन्य के द्वारा कृत नहीं हैं। धर्म के जगत में आत्मवाद का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है धर्म के जगत का आत्मवाद। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मा से जुड़ा हुआ है, कर्मवाद। आत्मवाद और कर्मवाद ये धर्म के दो स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जितना भी यह अध्यात्म का जगत है, अध्यात्म की साधना है, वह मुख्यतया आत्मवाद पर आधारित है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आत्मा है तो अध्यात्म की साधना का, धर्म की साधना का विशेष महत्व है। और आत्मा है ही नहीं, इस जीवन के बाद कुछ है ही नहीं, तो अध्यात्म और धर्म का कोई विशेष मूल्य संभवतः नहीं रह जाता। आत्मा है, वह शाश्वत है, यहाँ है और आगे भी हमेशा रहने वाली है। तो फिर प्रश्न होता है कि आत्मा जब स्थायी मान लेते हैं, शाश्वत मान लेते हैं, तो वह सुख में रहे, वह निर्मल रहे, उसके लिए क्या करें? आत्मा की सुख शांति की स्थिति और आत्मा की निर्मलता की स्थिति कैसे प्राप्त हो? इस कैसे प्राप्त हो प्रश्न का उत्तर अध्यात्मवाद है, धर्मवाद है, धर्म है। प्राणी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, मैं दुखी न बनूं, मैं दुखी न बनूं, मैं सुखी रहूं। तब एक चिंतन का विषय बनता है कि मुझे कौन सा सुख चाहिए। खाने से भी सुख मिल सकता है और कुछ आकर्षक चीजें देख लें तो सुख मिल जाए, अच्छे अच्छे कोई शब्द सुन लें, अच्छे अच्छे गाने, फिल्म के गाने, ऐसी कुछ चीजें सुने, अच्छा सुख मिलेगा। अच्छी सुगंध, इत्र आदि का सेवन करें, सुख मिल जाएगा। और स्पर्शजन्य सुख भी स्पर्श से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह भी सुख तो है, एक प्रकार का सुख है, परंतु फिर एक चिंतन का विषय बनता है कि मुझे स्थायी सुख चाहिए या अस्थायी सुख चाहिए। आपको कहीं जॉब करना है, नौकरी करनी है, किसी को कहीं रहना है,
तो यह भी एक प्रश्न कि मेरी नौकरी परमानेंट है टेम्परेरी है? टेम्परेरी नौकरी मिली आज और कुछ समय बाद निकाल देंगे, जाओ जाओ, तो मेरा भविष्य में क्या होगा? तो मुझे परमानेंट नौकरी मिल जाए, धीरे धीरे पेमेंट में कुछ वृद्धि होती रहे, ऐसी नौकरी मुझे प्राप्त हो, ऐसी नियुक्ति मिले, तो मेरा भविष्य कुछ चिंता मुक्त रह सकता है। तो स्थायी नौकरी मिले, इसी प्रकार आदमी के लिए चिंतन का विषय बनता है कि मुझे सुख जो मिले वो स्थायी मिले या अस्थायी मिले। सुख दो प्रकार का हो जाता है, एक अस्थायी सुख और दूसरा स्थायी सुख। खाने से जो सुख मिलेगा वह थोड़ी देर का सुख मिल सकेगा, मुंह में लिया, थोड़ा स्वाद आ गया, थोड़ी देर सुख रह गया, फिर वो सुख तो गायब हो गया। सुनने से जो, यानी फिल्मी गाने आदि आदि सुनने से सुख मिलेगा, ठीक है, थोड़ी देर मिल गया, बाद में क्या होगा? यानी इंद्रियों के विषयों से जो सुख मिलता है वह अस्थायी होता है। तो प्रश्न है, मुझे तो वैसा सुख चाहिए जो स्थायी परमानेंट हो, परम शांति और परमानेंट शांति हो। वह सुख कैसे मिले? उस सुख पाने का मार्ग है वो अध्यात्म का मार्ग है, वो धर्म का मार्ग है। पदार्थों से मिलने वाला सुख तात्कालिक, क्षणिक, अशाश्वत, अनित्य होता है, और धर्म के द्वारा जो परम सुख मिल जाएगा वो परमानेंट हो सकेगा। जो आगम भगवती में भी कहा गया, जे निर्जिन्ने से सुहे, कर्म की निर्जरा होने से जो मिलेगा वो सुख होगा, और वो भीतरी सुख, आंतरिक सुख, आत्मिक सुख हो सकेगा, और वह आगे जाकर वो फिर परमानेंट भी हो सकता है। पदार्थों से हमें तात्कालिक सुविधा कह दें, सुख कह दें, वो मिल सकता है, और धर्म से स्थायी सुख मिल सकता है। यूं भी कह सकते हैं, धन से तात्कालिक सुख मिल सकता है और धर्म से सार्वकालिक सुख प्राप्त हो सकता है। पदार्थों से सुविधा मिल सकती है और धर्म की, अध्यात्म की साधना से निर्जरा जन्य या आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है। और जिन पदार्थों के द्वारा हम सुख पाना चाहते हैं, कभी कभी वे पदार्थ दुख के कारण भी बन सकते हैं। अब आदमी सोचे कि बढ़िया खाऊं, वो खाऊं, अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा। यह स्वाद का जो सुख है वो तात्कालिक है, फिर वो पदार्थ दुख के कारण भी बन सकेंगे। कैसे? आप मान लो कहीं प्रीति भोज में भोजन के लिए गए हैं, 3, 4, 5, 6 आपके साथी भी भोजन में साथ में बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, बहुत खुशी से, आमोद से खा रहे हैं। मनोज्ञ पदार्थ हैं, मिठाइयाँ आदि आदि चीज़ें हैं, नमकीन चीज़ें भी हैं, आप खूब रुचि से स्वाद ले करके खा रहे हैं। खा तो लिया, बहुत खा लिया, बहुत रुचि थी, अच्छे मनोज्ञ पदार्थ थे, डट कर के खा लिया। एक बार तो आपको मानो स्वाद का सुख मिल गया, 2-3 घंटा बीते, आपके पेट में गड़बड़ हो गई। अब तकलीफ हो रही है, कुछ दर्द भी हो रहा है, बार बार जाने की अपेक्षा हो रही है। अब यह तकलीफ क्यों हुई? जिन पदार्थों से आपने सुख भोगने की चेष्टा की, वो पदार्थ अब आपके दुख के भी
कष्ट के भी कारण बन गए। तो ये पदार्थ हैं जिनसे हम सुख पाने का प्रयास यानी आदमी कर लेता है, फिर वे दुख के भी कारण बन सकते हैं। जह किंपाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगानम परिणामो न सुंदरो, कि किंपाक फल खाए बहुत अच्छा लगे, बाद में कष्टकारी, विनाशकारी, कष्टकारी। इसी प्रकार ये भोग हैं, पदार्थों का जो भोग है वो एक बार कुछ देर के लिए बढ़िया लगे, बाद में वो दुखदाई, दुख के निमित्त भी बन सकते हैं। ये क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणिगाम सुखा संसार मुखस्य विपक्ष भूया खाणी अनत्थान उ काम भोगा। आगम में कहा गया कि ये भोग हैं, काम भोग, पदार्थ जन्य जो सुख हैं, क्षणमित्त सुखा, क्षण मात्र थोड़ी देर सुख देने वाले हैं, बहुत काल के लिए फिर दुख देने वाले बन सकते हैं। अब खाना आपने खाया, मनोज्ञ पदार्थ जो भोज में खाए थे, मान लो आधा घंटा 20 मिनट आपको लगे होंगे खाना खाते खाते, तो 20 मिनट आधा घंटा आपको सुख मिल गया। अब बाद में पेट में गड़बड़ हो गई, कितने घंटों तक आपको परेशानी झेलनी पड़ी, बार बार जाना पड़ा, पेट में दर्द होता रहा, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, कितनी समस्या हुई। तो थोड़ी देर का सुख है, कितनी देर का फिर कष्ट हो सकता है। तो क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, थोड़ी देर क्षण मात्र सुख देने वाले हैं और बहुत काल दुख देने वाले। पगाम दुखा अणिगाम सुखा, ज्यादा दुख देने वाले, थोड़ा सुख देने वाले हैं। संसार मुखस्य विपक्ष भूया, संसार से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति के ये विपक्ष में हैं, प्रतिपक्ष में हैं काम भोग। खानी अनत्थान, अनर्थों की खान होते हैं काम भोग। तो ये तात्कालिक सुख पदार्थों से मिल सकते हैं, बाद में दुख के कारण भी बन सकते हैं। जो अध्यात्म से, धर्म से मिलने वाला सुख है वो परम और परमान, वो परम हो सकेगा, स्थायी सुख हो सकेगा। तो यह है अध्यात्मवाद, धर्मवाद है, वो दुख मुक्ति का उपाय है। यह आत्मिक सुख, पवित्र सुख जे निजिन्ने से सुहे, वह आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाला होता है। तो यह आत्मवाद और कर्मवाद धर्म का सिद्धांत है। तो हमें आत्मवाद को, आत्मा स्थायी है, आत्मा पुनर्जन्म भी लेती है संसारी अवस्था में, और आत्मा मोक्ष को भी प्राप्त हो सकती है, हो जाती है जिसके योग है। और मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद फिर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, संपूर्णतया सार्वकालिक आत्मिक सुख प्राप्त हो जाता है। यह अध्यात्मवाद का परिणाम है कि आत्मा को शाश्वत सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कर्मवाद आत्मा से जुड़ा हुआ यह कर्म तत्व है, पुद्गल है। आदमी जैसा आचरण करता है उसके अनुसार कर्मों का बंधन हो जाता है और फिर कर्म का फल भी भोगने को मिलता है। जैसा कर्म किया वैसा फल भोगना होता है। हम सोचते हैं उसने मुझे दुख दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। यह चिंतन है वो एक व्यावहारिक चिंतन तो हो सकता कि उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा अनिष्ट कर दिया, उसने मुझे संकट में डाल दिया। ये ऊपरी या व्यावहारिक चिंतन के स्तर पर तो बात व्यवहार में ठीक मान लें, पर हम निश्चय में और गहराई में जाएं तो यह फलित या यह बात
प्रतीत होती है कि उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे कर्मों ने ही तुम्हारा बिगाड़ किया है। तुम्हारे कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, वो तो निमित्त भले मिल जाए, बाकी तुम्हारे कर्म तुम्हें दुख देने वाले हैं। अपने पुण्य अपने पाप, पुण्य का उदय होता है तो प्राणी को बाह्य सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, पाप का उदय होता है तो आदमी दुख प्राप्त कर लेता है, कष्टापतित हो जाता है। तो पुण्य कर्मों का अपना प्रभाव है और पाप का अपना प्रभाव है। तो भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है यहाँ पर कि जीवों के जो ये कर्म हैं वो चैतन्य कृत हैं या अचैतन्य द्वारा कृत हैं। उत्तर दिया गया कि कर्म चैतन्य कृत होते हैं। कर्म का कर्ता कौन है? हमें जो सुख दुख देने वाले कर्म हैं, बंधते हैं, उन कर्मों का कर्ता कौन है? इस प्रश्न पर अनेक मंतव्य हैं, अनेक विचार हैं। दार्शनिक जगत में भी विचार हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्म का कर्ता प्रकृति है, वही बद्ध और मुक्त होती है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति दो बताए गए हैं। जो पुरुष बद्ध और मुक्त नहीं होता, प्रकृति ही बद्ध और मुक्त होती है, ऐसा बताया गया है। यहाँ भगवती सूत्र में कहा गया है कि कर्म तो चैतन्यकृत है, आत्मा खुद कर्म करती है। तो एक प्रश्न होता है कि क्या शुद्ध आत्मा कर्म करती है? मोक्ष में जो शुद्ध सिद्ध आत्माएं हैं, क्या वे कर्म करती हैं? तो नहीं, वे तो कर्म नहीं करती, वे कर्मों का बंधन नहीं करती। और शुद्ध सिद्ध की बात तो दूर, संसारी अवस्था में भी 14वें गुणस्थान में जो आत्माएं हैं वे भी संसारी हैं अभी तक, वे भी कर्म का बंधन नहीं करती। अबंधो योगी, अबंधः अयोगी, अयोगी केवली गुणस्थान में जो स्थित है, 14वें गुणस्थान में जो स्थित है, वह आत्मा अबंध है। वो नए सिरे से कोई बंधन नहीं करती है। तो सिद्धों की तो बात ही दूर, संसारी आत्मा भी 14वें गुणस्थान में कर्म का बंधन नहीं करती। अब जो सिद्ध आत्माएं हैं वे तो कर्म का बंधन करती नहीं हैं। कर्म का बंधन करती हैं तो संसारी आत्माएं ही करती हैं। अब यहाँ एक बात है, थोड़ी सी गहरी बात की तरफ मैं ले जाना चाहूँगा कि भगवती सूत्र में जो कहा गया है चेयकड़ा कम्मा कज्जंती, कि चैतन्यकृत कर्म होते हैं। तो ठीक है, चैतन्यकृत तो हैं, परंतु चैतन्य के साथ पुद्गल हैं, कर्म हैं, वो ही आत्मा कर्म का बंधन करती है। शुद्ध आत्मा तो बंधन करती नहीं, जो कर्म बांधती है वो ही आत्मा बांधती है। जिस आत्मा के साथ पहले से कर्म बंधे हुए हैं, वो बंधी हुई आत्मा ही बंधन को प्राप्त करती है। मुक्त आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं करती। बंधे हुए को ही और बंधना होता है, बंधती है तो आत्मा, मुक्त आत्मा कभी बंधती नहीं है। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि चैतन्यकृत कर्म होते हैं, तो चैतन्य भी बंधा हुआ पुद्गल युक्त चैतन्य के द्वारा कर्म किए जाते हैं। कर्म मुक्त चैतन्य के द्वारा कर्म का बंधन नहीं होता है। तो व्यवहार नय के अनुसार आत्मा कर्म पुद्गल की करता है और निश्चयतः शुद्ध आत्मा कर्म की कर्ता नहीं होती। कर्म से पहले से बंधी हुई आत्मा, पुद्गल युक्त आत्मा,
वह कर्म का बंधन करने वाली होती है। यह भी कोई एक गहरा प्रश्न उठ सकता है कि आत्मा तो अमूर्त है, वो मूर्त कर्मों का बंधन कैसे कर सकती है? इसका भी यही उत्तर है कि अमूर्त, शुद्ध अमूर्त आत्मा कभी बंधन नहीं करती। कथनचित जो आत्मा मूर्त है, कर्मों से युक्त है, इसलिए एक अपेक्षा से उस अवस्था में आत्मा मूर्त है, तो मूर्त आत्मा ही कर्म पुद्गलों का बंधन करती है। अमूर्त, शुद्ध अमूर्त आत्मा कर्म का बंधन नहीं करती। तो कर्म कर्म के ही लगते हैं, कर्म यूं एक अपेक्षा से शुद्ध आत्मा के नहीं लगते हैं। तो भगवती सूत्र में जो यहाँ कहा गया है कि चेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति, अचेय कड़ा कम्मा नो अचेय कड़ा कम्मा कज्जन्ति, चैतन्य कृत कर्म होते हैं। कोई यह कहे कि और ईश्वर है, वो सुख दुख देने वाला है, ठीक है, एक विचार हो सकता है। जैन दर्शन कहता है भी और कोई नहीं, खुद की आत्मा ही सुख दुख देने वाली है। एक संस्कृत में बात आती है कि ईश्वरवाद है, वो सामान्यतया जैन दर्शन को ईश्वरवाद, ईश्वर सुख दुख देने वाला, वो मान्य नहीं है। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया कि भाई एक अपेक्षा से हम भी ईश्वरवाद को मान ले कि कैसे जैन दर्शन कैसे मान लेगा। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी उपस्थित हैं कि जैन दर्शन ईश्वरवाद को कैसे मान सकता है। अभी एक अपेक्षा से मान सकते हैं कि कैसे, तो वो संस्कृत का एक श्लोक है, हो सकता है बहुतों को वह श्लोक याद भी न हो, मुझे अभी स्मृति में आ गया वह श्लोक, पारमैश्वर्य युक्तत्वात्, पारमैश्वर्य युक्तत्वात् आत्मैव मत ईश्वर है, पारमैश्वर्य युक्तत्वात् आत्मैव मत ईश्वर है, सच कर्तेति निर्दोषम कर्तृवादो व्यवस्थित है, सच कर्तेति निर्दोषम कर्तृवादो व्यवस्थित है। कि आत्मा अपने आप में परम ऐश्वर्य संपन्न है, तो हमारे लिए तो आत्मा ही परम ईश्वर है। और पारमैश्वर्य युक्ता, परम ऐश्वर्य होने के कारण हमारे लिए तो आत्मा ही ईश्वर है और आत्मा कर्मों की करता है। इस हिसाब से भले मान लें कि ईश्वर ईश्वर कर्मों को करने वाला है और ईश्वर सुख दुख देने वाला है। तो ये एक अपेक्षा से कहा गया है कि हम आत्मा को ही ईश्वर मान लें तो ईश्वरवाद भी जैन दर्शन को मान्य हो जाए। परंतु एक सामान्यतया कि ईश्वरवाद जैन दर्शन में सम्मत नहीं है। इस आत्मा कर्म करने वाली है और आत्मा ही उसका फल भोगने वाली होती है। तो फिर यह एक चिंतन का विषय बनता है कि भी मुझे जो सुख दुख मिलेगा उसका जिम्मेवार मेरी आत्मा है। दूसरे निमित्त भले बन जाएं, मूल में जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ। इसलिए यह अध्यात्मवाद धर्मवाद है, उसका मानो कहना है तुम स्वयं अच्छे आचरण करो, अच्छे पथ पर चलो, तुम्हें सुख मिलेगा। अच्छा करो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। कर भला होत भला, कर बुरा होत बुरा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तुम त्याग के पथ पर चलो, तुम अपना छोड़ो, त्याग करो। त्याग करोगे तुम्हारे लिए अच्छा हो सकेगा। तो हम अपने जीवन में त्याग संयम करें। तो जितना संयम की साधना का अभ्यास करेंगे, तप करेंगे, त्याग और तप, संबर और निर्जरा, संयम और तपस्या, त्याग तपस्या कह दें,
अथवा संयम तप कह दे या संवर निर्जरा कह दे, ये दो अध्यात्मवाद के मानो स्तंभ हैं। इनके द्वारा आत्मा परम सुख को प्राप्त हो सकती है। तो यह अध्यात्मवाद ने त्याग और तप का मार्ग बताया है। हम उस मार्ग पर चलें तो हमें स्थायी सुख और परम सुख की प्राप्ति हो सकेगी। तो पदार्थों से सुविधा मिल सकती है और परमार्थ से परम सुख मिल सकता है। पदार्थ और परमार्थ ये दो चीजें हो गई। पदार्थों से ये बाह्य पदार्थ हैं, इंद्रिय विषय हैं, इनसे अस्थायी सुख, और परमार्थ की साधना से स्थायी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। धर्म से स्थायी सुख मिल सकता है और ये बाह्य जो इंद्रिय विषय हैं उनसे अस्थायी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। सुविधा और शांति, पदार्थों से सुविधा मिल सकती है, बाह्य सुविधा। आपके घर में अच्छी व्यवस्था है, अच्छे एसी रूम में, यहाँ भी आपके मान लो एसी रूम की व्यवस्था है, अच्छे कमरे हैं, एसी व्यवस्था है, और सब जो भौतिक सुविधाएं हैं, टेलीविज़न आपके पास है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, आदि आदि चीज़ें सब आपके घर में उपलब्ध है। कार बढ़िया आपके पास, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, ड्राइवर आपके पास है, सब सुविधाएं हैं। तो ये बाहर की सुविधाएं हैं, इनसे बस बाह्य आराम, बाह्य सुविधा आपको मिल सकती है। भीतरी शांति इनसे मिलना मुश्किल या असंभव, यानी आत्मिक सुख हैं वो साधना से मिल सकता है। संसाधनों से, जो आपके ये संसाधन हैं, बाह्य धन है, बाह्य चीजें हैं, उन संसाधनों से आपको सुविधा मिल सकती है और साधना करने से परम शांति मिल सकती है। तो संसाधन और साधना दो मार्ग आपके सामने है। एक संसाधनों का मार्ग है और दूसरा साधना का मार्ग है। आप संसाधनों के मार्ग को ही मुख्य बनाकर चलेंगे तो हो सकता है आपको तात्कालिक सुविधा मिल जाए, परंतु परम शांति की आशा नहीं रखनी चाहिए। साधना का, अध्यात्म की साधना का मार्ग है, उससे आपको सुविधा तो भले न मिले, परम शांति, परम सुख की दिशा में आप आगे बढ़ सकेंगे। एक राजा था, तो राजा को पता चला कि राजधानी में कोई धर्म गुरु आचार्य जी आए हैं, बहुत साधु साध्वियां उनके साथ हैं। तो राजा ने पूछा कब तक रहेंगे? तो मंत्री आदि ने कहा उनका कुछ लंबा प्रवास तो है, महीना भर तो कम से कम रुकेंगे ही। तो मंत्री ने कहा कभी एक दिन आपका भी पधारना हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो राजा ने कहा मेरी भी इच्छा है कि संत लोग आए हैं तो मुझे भी कुछ ज्ञान मिले, संतों के दर्शन भी मिले। तो एक दिन प्रोग्राम बना लो, दिनांकें देख लो, जो दिन खाली हो एक दिन मुझे वहाँ संतों के पास जाना है। तो एक दिन निश्चित हो गया। राजा दल बल के साथ, अपने परिवार के साथ वो संतों के समवसरण में आया और आचार्य जी दो प्रमुख थे, उनको नमस्कार किया, वंदन किया और प्रवचन कार्यक्रम चला। तो राजा उसमें भी संभागी बना, प्रवचन सुना, बहुत अच्छा भी लगा। बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने आचार्य जी से कहा राजा जी कुछ आपसे अलग से भी बात करने के इच्छुक है, अगर आपके समय की अनुकूलता हो तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा ठीक है, अभी प्रवचन के बाद अंदर जाना है, वहाँ राजा जी से बात कर सकेंगे। तो आचार्य जी अंदर गए, राजा को भी अंदर ले जाया गया। आचार्य जी और राजा दो 1 to 1 बात शुरू हुई। तो राजा ने कहा कि आचार्य जी मैं यहाँ आया था
इच्छा से ही आया था। और आने के बाद मैंने यहाँ का जो आपके साधु संतों को देखा है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हो गया है। उसका उत्तर मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। तो आचार्य जी, अभी मैं अकेला ही हूं, इसलिए मैं मेरे परिवार की बात भी आपको बताना चाहूंगा और कुछ आपसे दिशा निर्देश भी लेना चाहूंगा। आचार्य जी, मैं यहाँ आया तो इधर उधर कई आपके शिष्य होंगे, वे संत लोग थे, कई बालक भी थे, कई युवा भी, कोई प्रौढ़, ऐसे कई साधु लोग थे। तो मैंने तो पहली बार ही आज ऐसे संतों को देखा है, तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा संतों को कि संतों की स्थिति क्या है। मैंने उनके चेहरों को पढ़ने का प्रयास किया, फेस रीडिंग का सा प्रयास किया। आपके संत लोग बड़े सौम्य, बड़े शांतिमय, उनके चेहरे से ही मानो शांति झरती है, टपकती है, ऐसा मुझे लगा। मुझे आपके भक्तों से जानकारी मिली थी कि आप लोग तो त्यागी हैं रे, नीचे ही सोना, रात को खाना पीना कुछ नहीं है, और भी सुख सुविधा के साधन भी आपके पास विशेष कुछ नहीं है, पैदल चलना है, बोझ भार कंधे लेकर चलना, ये कई कठिन जीवनचर्या की बातें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैंने आपके संतों को देखा, बड़े प्रसन्न, शांतिमय हैं, इतना कठोर जीवन जीते हुए भी शांतिमय हैं। आचार्य जी, अब मेरे परिवार की बात है, वो आपसे ही बता रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति को मैं आप बताना चाहूँगा। मेरे 3 बेटे हैं, 3 राजकुमार हैं। सुख सुविधा की जो सुविधाएं आज उपलब्ध हैं वो सब उनके पास है, पर उनके चेहरों को मैं देखता हूँ, वो शांति, वो सुख नजर नहीं आता जो शांति आपके साधुओं के चेहरों पर है। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है आचार्य जी, एक और कठोरता का जीवन और इतनी शांति, दूसरी ओर इतनी सुविधाओं का जीवन और इतनी वो शांति नहीं लग रही है, इसका क्या कारण है? तब आचार्य जी ने थोड़ा विस्तार से अध्यात्मवाद का निरूपण किया कि राजन देखो, सुविधा और शांति में अंतर है। आपके राजकुमारों के पास आपने जैसा कहा सुविधा के सब साधन जो उपलब्ध हैं वे उन्हें भी प्राप्त हैं, तो सुविधा के साधन तो हैं, पर शांति के साधन उनके पास हैं क्या? शांति के साधन त्याग तपस्या है, अनाकांक्षा, वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंता नहीं करना, त्याग संयम, वो उनके पास है क्या? कि वो तो नहीं है। बस यही फर्क है, मेरे साधुओं के पास त्याग तपस्या संयम की साधना है, इसलिए वे सुविधा के साधन लगभग प्रायः न होने पर भी शांति में हैं। आपके राजकुमार हैं, सुविधाएं तो हैं, परंतु संयम नहीं, त्याग नहीं, उनमें तो आकांक्षाएं, लालसाएं। और मेरा भी जैसा सुना हुआ है, आचार्य जी बोले, आपके राजकुमारों में तो वर्तमान में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष जारी है, तीनों में स्पर्धा है कि पिताजी उत्तराधिकार किसको सौंपेंगे। सब इस दौड़ में दौड़ रहे हैं अभी तो वे तो उनको कहाँ आत्मिक शांति मिले। राजा बोला, आपने बिल्कुल सही बात कही है, मेरे परिवार की अभी यही स्थिति है कि वहाँ संघर्ष जारी है। और आपने जो बताया कि त्याग तपस्या है तो शांति है, संयम नहीं, केवल सुविधा है, तो वहाँ सुविधा भले हो जाए संसाधनों से, शांति भीतर की वो मिलना कठिन है। तो यह अध्यात्मवाद का कथन है कि संयम की साधना करो, त्याग तपस्या करो तो परम शांति की ओर जा सकोगे। केवल सुविधाएं हैं, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, इतने आपको सुविधा ही मिलेगी, फिर वो परम शांति उससे मिलने वाली नहीं है। तो ये भगवती सूत्र में जो कहा गया
कि चेय कड़ा कम्मा कज्जंती नो अचेय कड़ा कम्मा कज्जंती। मूलतः आत्मा ही कर्मों को करने वाली है, आत्मा ही कर्मों का फल सुख दुख के रूप में भोगने वाली होती है। त्याग तपस्या करेंगे तो पुराने पाप कर्म कटेंगे, साथ में पुण्य का बंध भी जहाँ जितना हो उतना हो सकता है। मूल बात है आत्मा जे निर्जिन्ने से सुहे, कर्म निर्जरा से जो मिलेगा वो सुख होगा। वो त्याग तपस्या का जीवन होने से वो सुख मिल सकता है। हम देखें त्याग तपस्या का एक अवसर है वह पर्यूषण होता है। आज 10 सितंबर है और परसों 12 सितंबर है और भाद्रव कृष्णा त्रयोदशी है तिथि के हिसाब से। परसों से पर्यूषण पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। जैन शासन में और हमारी श्वेतांबर जैन परंपरा में यह पर्यूषण पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर अध्यात्म की साधना का होता है। अष्टांगिक पर्यूषण कार्यक्रम है। दिनांक के हिसाब से 12 सितंबर से 19 सितंबर तक अष्टांगिक पर्यूषण कार्यक्रम है और 20 सितंबर को खमत खामना का दिन होता है। व्यावहारिक रूप में खमत खामना का दिन होता है। तो यह मूल अष्टांगिक कार्यक्रम है। तो वर्ष में यह एक बार आने वाला अष्टांगिक पर्यूषण का कार्यक्रम है। इसकी हमें अच्छी आराधना करनी है, करनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए एडवाइस, सलाह, संदेश, उपदेश है कि इन 8 दिनों में धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानता, मुख्यता देनी चाहिए। आपकी ऑफिस का काम, दुकान का काम, फैक्ट्री का काम वो तो चलता ही रहता होगा, उसमें भी जितना समय निकाल सकें इन 8 दिनों में तो यह धर्म की साधना में ज़्यादा समय लगाना चाहिए। थोड़ा सांसारिक काम भले गौण हो जाए, यह धर्म का कार्य मुख्य रहना चाहिए। किस रूप में मुख्य रहे कि पर्यूषण है तो रोज सामायिक का प्रयास यथासंभवतया होना चाहिए। ऐसे तो कम से कम 3 सामायिक होने चाहिए। मान लो बच्चे हैं, स्कूल उन्हें जाना होता है, स्कूल से छुट्टी, स्कूल जाना है, तो हो सके तो 1 सामायिक भी रोज हो जाए। सुबह, शाम, रात, कभी भी 1 सामायिक का समय वो निकाल सकें। माता पिता, अभिभावक थोड़ा ध्यान देकर, संभव हो सके तो कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले अगर हों, वे भी इन 8 दिनों में 1 सामायिक तो रोज करने का प्रयास करें। और प्रयास करने से शायद हो भी जाए तो प्रयास हो प्रतिदिन। बच्चों के भी जो 6, 7, 8, 9 वर्ष के थोड़े समझने वाले बच्चे हैं, 1 सामायिक हो जाए। और जो बड़े हैं वो तो 3 सामायिक रोज करने का प्रयास करें कि पर्यूषण है तो 3 सामायिक रोज। और इन दिनों में यह संयम, ये आपके सिनेमा है कि फिल्म है, इन चीज़ों से छुट्टी। और बाकी तो आप गृहस्थ हैं, यह उपवास की बात है, तो ये जो कंप्यूटर, मोबाइल, इनसे भी जितना संयम इन 8 दिनों में रखा जा सके। मोबाइल फ़ोन यूँ तो आपकी ज़रूरत की चीज़ हो सकती है भी, कम से कम रात को 9 बजे के बाद तो फ़ोन छोड़ देंगे। ऐसे कुछ घंटे तो कि फ़ोन छोड़ के रहें जितना संभव हो सके। तो यह डिजिटल जो ये मोबाइल फ़ोन आदि हैं उनका भी संयम, क्योंकि ये यंत्र बड़े उपयोगी भी, तो अभी 8 दिन थोड़ी विशेष धर्म की साधना का समय है। इनसे जितना विरमण हो सके अभी धर्म में मन लगाएं, सामायिक में, प्रवचन में और में, त्याग तपस्या में। ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, ये तो आपके साथ प्रेरित घरों में कईयों के मिलते ही हैं। इन 8 दिनों में तो आत्मा के साथ ज़्यादा रहने का, आत्मा के आसपास
ज़्यादा रहने का प्रयास होना चाहिए। तो जो बाह्य ये इनकी उपयोगिता आपके लिए हो सकती है, पर इन 8 दिनों में इनसे भी जितना फास्ट, जितना बचाव, जितना संयम हो सके, ये सिनेमा और फिल्में, इनसे तो बचना ही चाहिए। ज़रूरी कोई काम है तो मान लो आपको मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ सकता है ज़रूरी काम के लिए। गैर ज़रूरी स्थिति में मोबाइल आदि से भी बचने का प्रयास होना चाहिए। और इधर खान पान की दृष्टि से रात्रि भोजन न हो कि भाई आपके ऑफिस का समय होगा, दुकान का होगा, आप ऐसा ध्यान दें सूर्यास्त के बाद भोजन न लेना पड़े, दूध भी नहीं, कुछ नहीं, चाय भी नहीं। इन 8 दिनों में तो संवत्सरी तो खैर है ही अलग चीज, इन 7 दिनों में भी रात्रि भोजन सूर्यास्त से सूर्योदय तक बढ़िया। तो वह पानी भी नहीं पीना, बिना पानी न रह सके तो तिविहार, पानी के सिवाय और कुछ भोजन पीना न हो, तो यह प्रयास रात्रि भोजन का परित्याग का प्रयास भी इन 8 दिनों में होना चाहिए। और सचित नहीं खाना, सचित पानी नहीं पीना, सचित चीज़ें फ्रूट्स आदि नहीं खाना, या जमीकंद जो हैं लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला, ये चीज़ें इन 8 दिनों में तो घर में ही इनका उपयोग न हो, घर में आए नहीं ये चीज़ें। अब 8 दिन तक इनका भी जितना आपके संभव हो सके संयम रखने का प्रयास होना चाहिए। और शाम को प्रतिक्रमण हो जाए, दोनों टाइम हो तो बढ़िया, सुबह शाम, वरना शाम के समय प्रतिक्रमण 8 दिनों का बराबर हो जाए, यह भी एक उपक्रम है साधना का ही। तो प्रवचन जो होता है, यहाँ भी पर्युषण की आराधना में प्रवचन विस्तार से समय सारणी सारी बनी हुई है, तो प्रवचन बन गई होगी संभवतः। तो प्रवचन कार्यक्रम में तो लगभग 9 बजे से करीब 11 सवा 11 लगभग तक वो तो विशेषतया सुनने का प्रयास होना चाहिए। तो आजकल सुविधा यह है कि आप लोग घर बैठे भी सुन लेते हैं। यहाँ आना मान लो दूर है, यहाँ तो स्थान दूर है, तो घर बैठे ही सुनना हो जाता है, ऐसा ज्ञात होता है। तो घर बैठे ही अपना प्रवचन का लाभ भी हो सकता है। तो मूल बात है समय वो धार्मिक उपक्रमों से ज़्यादा जुड़ा रहे। तो ये पर्युषण के समय जो यहाँ तो हमारी विशेष एक महाशिविर की दिनचर्या भी, समय सारिणी भी बनाई हुई है। यहाँ सारे लोग न भी आ सकें तो घर बैठे जितना लाभ ले सके वो। कुल मिलाकर बात यह है कि अष्टांगिक हमारा पर्युषण कार्यक्रम है। इसकी आपको और हमको सभी को अच्छी आराधना करनी, यानी साधुओं की बात छोड़ दें, उनका तो जीवन ही शिविर है, उनका तो एक प्रकार से जीवन ही साधना का शिविर है। फिर भी हमको भी इन दिनों में और विशेष ध्यान देना चाहिए। परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं, जो सांसारिक कार्यों में, व्यापार धंधा आदि आदि में, पारिवारिक व्यस्तताओं में भी रहने वाले हों, तो वे इन 8 दिनों में विशेषतया धर्म के लिए अपने समय का नियोजन करने का प्रयास करें। तो और संवत्सरी जो 19 सितंबर को है, भाद्रव शुक्ला को पक्ष में जो यह संवत्सरी का महापर्व है, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, भाद्रव शुक्ला चतुर्थी को इस बार संवत्सरी है 19 सितंबर को मंगलवार को। वो दिन तो विशेष धर्म, और भी विशेष धर्म की साधना का है, उपवास। कि वो दिन वैसे खाने का नहीं है, वो नहीं खाने का दिन है, खाना तो खाते ही हैं, वो दिन नहीं खाने का है। तो किशोर हैं और उनको भी कि आज तो उपवास का प्रयास करें, आज उपवास करना। तो खाना तो साल भर प्रायः खाते ही हैं खाने वाले, एक दिन तो खाने को भी छुट्टी मिल जाए। तो उपवास का प्रयास, और फिर यह पौषध की ओर की बातें भी है। तो यह अष्टांगिक पर्युषण की साधना अच्छे ढंग से आयोजित, यानी आराधना की जानी चाहिए। तो यह वर्ष में एक बार आने वाला हमारा यह प्रोग्राम है, जो अध्यात्म की साधना का उपक्रम है।
वो इस बार हम लोग तो मुंबई यानी यहाँ हैं, घोड़बंदर कहते हैं, और जगह जगह बाहर भी हमारे जैन समाज के या हमारे तेरह पंथ श्वेतांबर के अनुयायी लोग हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ आदि उपासक मुमुक्षु बाइयाँ, तो सर्वत्र हमारी कहीं कोई भी नहीं है, उपासक भी नहीं, मुमुक्षु नहीं, समणियाँ नहीं, चारित्रात्मा नहीं, वहाँ भी अपने ढंग से पर्युषण की अच्छी आराधना का उपक्रम चलना चाहिए। तो यह पर्युषण की बात जो है वो हमारे लिए विशेष ध्यातव्य है। और जो ये तेरहपंथी महासभा है, सभाएं हैं, उनको लगे अमुक परिवार संपर्क में कम हैं, तेरहपंथी महासभा भी ध्यान दे रही होगी या दिया होगा या देना चाहिए कि जो परिवार तेरहपंथ से जुड़े हुए हैं परंतु संपर्क में कम रहते हैं, तो उनको भी सूचना मिले, भाई पर्युषण आ रहा है, आपको सामायिक करना, उपवास करना संवत्सरी को, यह प्रेरणा उनको भी दी जाए, ताकि कम से कम ये पर्युषण से तो अछूते वे भी न रह जाएं। तो यह पर्युषण का प्रयास अच्छा चलना चाहिए। और फिर 20 सितंबर को खमत खामना का कार्यक्रम सवेरे सूर्योदय के लगभग समय के बाद होता है, वो भी प्रोग्राम है, वो दिन ही फिर एक खमत खामना का विशेषतया दिन है। बाकी उसके बाद भी जब मिलना हो उनसे खमत खामना हो सकता है। तो ये खमत खामना भी बहुत महत्वपूर्ण है जैन धर्म में कि ये क्षमा याचना करो, खमत खामना करो, कि भी बोलने में और में कहीं कोई व्यवहार में कटुता हो गई हो तो संवत्सरी और खमत खामना के द्वारा पीछे वाली कटुता को हम राग जो द्वेष के रूप में है उसको धो डालने का प्रयास करें। तो कितना पवित्र एक पर्व है पर्युषण पर्व, जिसके साथ यह क्षमावणी क्षमा की बात भी जुड़ी हुई है। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि कर्म हैं वो चैतन्यकृत होते हैं, तो अपनी चेतना से अपनी आत्मा से ऐसे कर्म न करें या बचने का प्रयास करें जो कर्म अपने उदय काल में आत्मा को दुखी बनाने वाले होते हैं, आत्मा को कष्टापतित बनाने वाले होते हैं। तो यह जो भगवती सूत्र का जो यह कथन है, हम उससे यह प्रेरणा ले सकते हैं कि आत्मवाद और कर्मवाद, हम पाप कर्मों के करने से बचें। जैसे यह हिंसा, झूठ, चोरी, दूसरों की संपत्ति लेना, बार बार झूठ बोलना, कपट करना, धोखा देना और पदार्थों में आसक्त रहना, इन चीज़ों से, फिर ये व्यसन है, ड्रग्स हैं, नशा है, शराब आदि आदि चीज़ों से बच के रहना, अपना मैत्री भाव रखना, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, राड आदि बाढ़ राड झगड़े में फालतू जाने ही नहीं, सबके साथ मंगल मैत्री की भावना, सबके प्रति सद्भावना रहे और अपनी आत्मा का कल्याण हो। इसलिए आप लोग जो गृहस्थ हैं, यह सामायिक है, उपवास है, ये सब धर्म की जो साधना के अंग हैं। तो धर्म के दो प्रकार, एक तो कालबद्ध धर्म, दूसरा कालातीत धर्म। यह सामायिक करना, पौषध करना, यह कालबद्ध धर्म है, एक समय सीमा तक होने वाला धर्म है। दूसरा कालातीत धर्म है, यह ईमानदारी, अहिंसा, क्षमा, ये जो धर्म के तत्व हैं ये कालातीत। ऐसा नहीं एक घंटा ही, वो तो जिंदगी भर करते रहो, व्यवहार को अच्छा रखो, सद व्यवहार, खराब व्यवहार मत करो, सद विचार, सदाचार, सद व्यवहार रहे। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि चैतन्यकृत कर्म होते हैं, हम अपनी आत्मा से ऐसे कर्म करने से बचें जो हमें दुख रूप में फल देने वाले हों। तो कर्मों को आदमी हंस हंस करके बांध लेता है, फिर रोने पर भी कर्म कहते हैं कि छोड़ते नहीं हैं। तो अपने कर्म अपने को भोगने होते हैं। तो जीवन तो जा रहा है धीरे धीरे, हम इस जीवन में जितना धर्म का आचरण कर सकें, गीत में कहा गया है, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो
बीती सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, केवल किस काम की है बातें बड़ी, केवल किस काम की है बातें बड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा, भजन करो बीती जा रही घड़ी। तो यह मुंबई का क्षेत्र परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जहाँ विक्रम संवत 2011 में चतुर्मास किया था और बाद में मर्यादा महोत्सव भी किया था, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2003 में जहाँ यह मर्यादा महोत्सव किया, प्रवास भी लंबा हुआ था, उसी एरिया में यानी मुंबई बृहत्तर मुंबई एरिया में पुनः हमारा यहाँ चतुर्मास का प्रवास वर्तमान में हो रहा है और यह पर्युषण सामने आ रहा है। हम पर्युषण की अच्छी आराधना करने का